आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में आने वाले बीबीएमपी और एमपी इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। जी नाजरीन, जेडीएस पार्टी की जानिब से बैंगलोर शहर में आने वाले एमपी और बीबीएमपी के चुनाव की तैयारी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। पुलकेशी नगर में घर घर जाकर पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ जिन भी वर्कर्स ने काम किया है उनको जेडीएस पार्टी की जानिब से एसके सोहेल साहब, बैंगलोर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अफरोज बेग, बैंगलोर नॉर्थ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सैयद तहसीन साहब, बैंगलोर नॉर्थ वर्किंग प्रेसिडेंट की जानिब से नए पोस्ट दिए जा रहे हैं, जैसे कि पुलकेशी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शरीफ साहब, एसके गार्डन बोर्ड प्रेसिडेंट चांद पाशा साहब, पुलकेशी नगर जनरल सेक्रेटरी सैयद अली साहब, पुलकेशी नगर ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जनाब सैयद अब्दुल साहब, एससी प्रेसिडेंट पुलकेशी नगर जय प्रकाश साहब और पुलकेशी नगर ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सैयद ताज साहब। बता दें कि एसी श्रीनिवास सर ने इलेक्शन के मौके पर यह वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाएंगे तो 2 महीने से डीजे हल्दी केजी हल्दी के झगड़े और फसादों में फंसे हुए मासूम नौजवानों को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने उस वादे को पूरा नहीं किया। वो मासूम नौजवान अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। लिहाजा इस बात पर गौर करते हुए जेडीएस पार्टी के लीडर्स ने एसी श्रीनिवास पर दबाव डाला है और मासूम नौजवानों को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही साथ इलाके के रुके हुए सभी पेंडिंग काम जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन और नालियों का पेंडिंग काम, उनको भी एसी श्रीनिवास के जरिए से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और एक जरूरी बात पर भी गौर किया जा रहा है, डीजे हल्दी केजी हल्दी के ज्यादातर नौजवान बच्चे नशे जैसी गंदी आदतों के शिकार होते जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे बच्चों को इन गंदी और बुरी आदतों से दूर करने के लिए और उन्हें बेहतरीन तालीम देने के लिए और उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए एसके सोहेल साहब, अफसर बेग साहब और सैयद तहसीन साहब अनथक कोशिशें और मेहनत कर रहे हैं। अपने बैंगलोर शहर की तरक्की और फलाह व बहबूदी के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी भलाई के लिए जेडीएस पार्टी और उनके सभी लीडर्स दिन ब दिन जबरदस्त मेहनतें और कोशिशें कर रहे हैं और इनकी ये जबरदस्त कोशिशें और बेहतरीन मेहनत को हम दिल से सलाम करते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। साहब बताइए, असेंबली इलेक्शन तो हो चुके हैं, रिजल्ट सबके सामने हैं, दोबारा ये क्या कोशिश हो रही है? दोबारा कोशिश क्या है, हम इंडिविजुअल मतलब हम खुद अपने खुद की लड़ाई लड़ेंगे। अब जो अंदर से हम सपोर्ट दिए थे, कांग्रेस वालों को भी सपोर्ट दिए थे, जहाँ का जेडीएस कमज़ोर है वहाँ पे जो है कांग्रेस को जिताओ कर को हमारे कुछ नेताओं ने बताया था असेंबली इलेक्शन के अंदर, तो उसमें जीत हो गई। हमारा मकसद था कि बीजेपी का सफाया करना था, तो कैसा भी हो बहरहाल बीजेपी का सफाया हो गया है, चाहे दुआओं से हुआ हो या पार्टी से हुआ हो या हमारी मेहनतों से हुआ, लोगों की दुआओं से हुआ होगा, यानी कि बीजेपी का सफाया हो गया। लेकिन आपका भी सफाया हुआ? नहीं, हमारा सफाया हुआ नहीं। अल्लाह ने हमने वही इज़्ज़त रखी है, हमें उसी पार्टी में है, आज को भी अपोजिशन में भी है, तो हमारा काम भी चल रहा है। लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, कुमाराना जी हंदे आली जनाब अल्लाह सीएम इब्राहिम साहब रहने दो, उन्हीं की बदौलत है आज जो कुछ भी, आज जो कांग्रेस जो बैठी है, मतलब इनकी सपोर्ट की वजह से बैठी है, इनकी सपोर्टिंग की वजह से बैठी है आज कांग्रेस। अगर ये खुद चंद जगहों पे, इसी जगह पे तकरीबन 50 से 60 मतलब 25 से 30 हमारे जो कैंडिडेट जो जेडीएस के हैं तकरीबन 3 से 5 हज़ार के बीच की दूरी में हारे हुए, दरमियानी में कोई 2000 से भी हारा है, कोई 1500 से भी हारा है जेडीएस का कैंडिडेट। अगर वो सब मिला लेंगे तो कॉलिशन ही गवर्नमेंट होती थी। ऐसा क्या भी ये नहीं, अभी जो है लोग जुड़ते हुए आ रहे हैं, वापस जेडीएस की तरफ आ रहे हैं। तो अभी 19 सीटें आपको मिली है और कोई बात नहीं, बुरी तरह से हार हुई, इसके बाद जो है हार बीजेपी की हुई है, जेडीएस की हार नहीं हुई है। जो जुल्म हुआ, जो कर्नाटक के अंदर हर चीज़, जो 5 साल के अंदर जितनी गरीबी हुई, जितने फसादात हुए, लोग मारे गए, लोगों को तकलीफ़ें दी गई, तो ये बीजेपी की सरकार में दिया गया है। ये हमारी जीत है, क्या बोले तो उनको हटाए, हम लोग जिताए किसी और को भी होंगे, लेकिन हमारी जीत है उसमें भी।
तो अब क्या हो रहा है, अब क्या कोशिश हो रही है? अभी बीबीएमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन है। इंशाल्लाह चाहे तो हम इंडिविजुअल भी लड़ सकते हैं। देंगे हाईकमांड जो भी है, आली जनाब अल्लाह हसीम इब्राहिम साहब और कुमार स्वामी जी, वो डिसाइड करेंगे कि कैसा करना है, क्या करना है, आइंदा दिनों में किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो उससे पहले जो है हमारी तैयारियां जो है, चाहे बीबीएमपी इलेक्शन के लिए हो चाहे एमपी इलेक्शन के लिए हो, हमारी तैयारियां जो है कल से शुरू हो गई है। तैयारियां शुरू हो चुकी है सतह पर आप जो है जी, ग्रास रूट लेवल पे हम काम करना शुरू कर दिए, जेडीएस का काम। हाँ। जी हाँ। तो क्या उम्मीद है आपको? चांसेस है हमारे को। बीबीएमपी इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सीट्स आएंगे हमारे। सारे कर्नाटक में भी जो है एमपी इलेक्शन हो, मतलब एमपी इलेक्शन तो होंगे सारे हिंदुस्तान में, तो कर्नाटक में भी हमारे सीट जीतेंगे। लेकिन कैसे होगा ये काम, क्योंकि कांग्रेस की जो ताकत है और जिस अंदाज में उन्होंने जीत हासिल की और जिस तरीके से वो अपने 5 गारंटीज को नाफिज करते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं, इस माहौल में क्या जेडीएस का कोई मकाम हो सकता है? हो सकता है। हमारा भी वैसा ही प्रोग्राम था जो इन्होंने अपनाया, जो कांग्रेस ने। तो हमारा भी जनता मित्रा का प्रोग्राम हुआ था, और क्या हो हमारा पंचरत्न आया, वो भी जो है योजना, पंचरत्न योजना, वो भी सेम है, दोनों सेम ही है। बट क्या है, वन साइड हुए। तो हमारे हाईकमांड जो भी थे तो यहाँ तक ऐलान कर दिए थे कि जहाँ जेडीएस कमज़ोर है वहाँ पे आप कांग्रेस को वोट डाल दो बोल के। तो वो जो है प्लस पॉइंट उनको मिल गया। तो इस शिकस्त का, इस हार का आपको अफसोस है? अफसोस तो है, हमें ख्वाहिश थी कि कुमार अन्ना जी जो है सीएम होना था। तो देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा अब नेक्स्ट कुछ क्या होने वाला है। बीबीएमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन है, उसमें भी हमारी जीत होगी। क्यों आपकी कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हुई? हमारी कोशिश कामयाब हुई है। बीजेपी को हटाने का मकसद था, हट गई। सही है। हमारा मकसद बीजेपी को हटाना था, एक सेक्युलर गवर्नमेंट बैठना था। एक सेक्युलर का साथ दिए हम लोग, सेक्युलर गवर्नमेंट बैठना था, सेक्युलर गवर्नमेंट बैठी है। तो फिर अब पार्लियामेंट इलेक्शन में जाहिर सी बात है कि सेक्युलर गवर्नमेंट ही आए, सेक्युलर पार्टी ही आए, यही आपका देंगे। हाईकमांड्स क्या बोलते हैं हमारे, हाँ, हाईकमांड क्या डिसाइड करते हैं उसके ऊपर चलेंगे हम। तो बीबीएमपी इलेक्शन आपका एक टारगेट है? बीबीएमपी इलेक्शन फर्स्ट टारगेट है हमारा। हाँ। तो इसके लिए कैंडिडेट्स वगैरह? जी इंशाल्लाह हमारा तो ग्रास रूट लेवल काम स्टार्ट हो गया है। हाँ। शुरू हो गया। देखिए आज भी जो है जितने भी कांग्रेस के लोग थे सब आज जेडीएस में वापस शामिल हो गए। पुलिकेश नगर के अंदर, शिवाजी नगर के अंदर हो, चाहे सर्वज्ञ नगर के अंदर हो, चाहे हेब्बाल के अंदर हो, बहुत सारे लोग जो है वापस जो है जेडीएस में शामिल हो रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जो कांग्रेस में थे, वो जेडीएस में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जेडीएस जो है बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। नहीं ऐसी बात साथ दे रही है। असेंबली में देखा, असेंबली के सेशन में हमने देखा कि बीजेपी के साथ दे रही है जेडीएस पार्टी। देखिए अपोजिशन बैठने के बाद जो भी होता है सही काम करना पड़ता है सामने वाले को। जब सही काम नहीं कर रहा है तो उसे ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है। जो कुमार स्वामी जी कर रहे हैं तो वो जायज़ है, तो उनके हद तक समझ गए। ऐसा बात ये नहीं है कि हम लोग बीजेपी से मिलेंगे, बीजेपी के साथ मिलके मतलब कुछ इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है या तो इंडिविजुअल या तो खुद के बलबूते पर हम लड़ेंगे, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। बीजेपी लगता है कि आप बीजेपी से मिल रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए कांग्रेस के बीजेपी को जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस को जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इससे पहले जो कुमार स्वामी जी की सरकार थी तो सरकार को गिराने वाले कौन? कांग्रेस वाले थे। 16 एमएलओ को लेके बीजेपी को गए, कांग्रेस से निकाल कर बीजेपी को गए वो लोग। कुमार स्वामी जी की सरकार गिराए, कौन गिराए? कांग्रेस वाले गिराए। जो भुगते कौन 5 साल? अवाम भुगती, कौन अवाम? कर्नाटक की अवाम भुगती। किसकी वजह से? कांग्रेस वालों की तरफ से। कुमार स्वामी जी की सरकार गिराए, कौन गिराए? कांग्रेस वालों ने गिराए। कांग्रेस वाले जो है 15-16 एमपी जो है, 15-16 एमएलए जो है जेडीएस को है, मतलब जेडीएस के 2 बचत के जो है कांग्रेस के जो है पूरे बीजेपी को गए। फिर वापस जो है वो कांग्रेस को आने के लिए तैयार हो रहे जो बीजेपी को गए थे। यानी कि दल बदल जो है चलता रहेगा, वो मामूली बात है उनके साथ। लेकिन हमारा नहीं है, हमारा मुद्दा एक ही है, जेडीएस है, जेडीएस में रहेंगे। जेडीएस वाहिद एक पार्टी है
अली जनाब इब्राहिम साहब उसके सदर हैं। इंशाअल्लाह वाहिद जो है हम अकेले फाइट करेंगे। लेकिन इब्राहिम साहब नाकाम हुए हैं। नहीं काम हुए इलेक्शन में। नहीं वो गलत बात है। उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाएगा, काफी उम्मीदें नहीं थी हुई है, सब हुआ है। नहीं सब जगह जो है जो हो तकरीबन 25 से 30 जगह जो है कैंडिडेट हमारे 4 से 3,000 2,000 2,500 ऐसा जो हारे हैं। तो इसे आप जो है इस जीत है भाई, मैं समझता हूँ। आप वोटिंग देखो, जेडीएस की वोटिंग देखो आप। तो आपके स्टेट प्रेसिडेंट से आप क्या कहना चाह रहे हैं सीएम इब्राहिम के ताल्लुक से? और भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। बीबीएमपी में भी काम होगा, एमपी इलेक्शन में भी काम होगा। उम्मीद है हमें जेडीएस आएगी बोल के। अवाम साथ है हमारे, अवाम साथ है। तो इस मौके पर क्या आप पैगाम देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या भरोसा देना चाह रहे हैं? बस जेडीएस का साथ दे, अली जनाब सीएम इब्राहिम साहब का, कुमार स्वामी जी का साथ दे, जेडीएस का भी साथ देना चाहिए इस बार। क्यों साथ देना चाहिए? काम करना है ना, देश को बचाना है ना। तो इसके लिए जो है सब हम एक हो के, जितने भी पार्टियां हैं सेक्युलर पार्टीज, एक हो के काम करना है। जेडीएस एक रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी की जरूरत, और ये इस पार्टी को रहना चाहिए। और इस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें इस पार्टी को। क्योंकि जो रीजनल इश्यूज होते हैं वो ये कांग्रेस और बीजेपी ये नेशनल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टीज है। तो रीजनल पार्टीज है, कर्नाटक की जो पार्टी है वो सियासी जमात है, वो जेडीएस है। तो जेडीएस बरकरार रहना चाहिए, यही 101% है, यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत से जो कांग्रेस के जो पार्टी के जो लीडर्स थे वो जेडीएस में ज्वाइन करे। आज वजह क्या है, पुलकेशी नगर में कांग्रेस 4 महीने 5 महीने हो गए आके कुछ भी तो काम नहीं कर रहे हैं। क्या भी काम नहीं कर रहे, क्या भी नहीं है। पहले भी ऐसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कुछ भी काम करके नहीं है। अभी भी काम नहीं हो रहा, जीरो ही है अभी। तो हम लोग ग्राउंड लेवल में हमारे जेडीएस के जो लीडर है ना, जेडीएस के लीडर है ना, बीबीएमपी का काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट क्या है। बीबीएमपी इलेक्शन अलग है, ये एमएलए इलेक्शन अलग है। बीबीएमपी इलेक्शन में काम ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहा है उसको वोट डालेंगे आप। ये नहीं कि कहीं कैंडिडेट को लेके, पैसे को लेके आपको जो कांग्रेस करती है वैसा नहीं है। जो जेडीएस की सरकार इंशाल्लाह बीबीएमपी इलेक्शन में देखिए क्या होता है। बहुत से हमारे जो लीडर हैं, जो काउंसलर हैं बीबीएमपी के, अभी भी काम कर रहे हैं। तो रात दिन करके काम कर रहे हैं, चुपके उनका कुछ भी रईसीच नहीं है। यानी बीबीएमपी इलेक्शन की तैयारी है। हाँ 100% तैयारी है। और यहाँ पर बीबीएमपी की भी है, एमपी इलेक्शन के वास्ते भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो किसके अंडर में तैयारी हो रही है? पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास के अंडर में है या कैसा काम? एसी श्रीनिवास की हम लोग किस लिए करें? हम लोग किसके करें? हम लोग जेडीएस के लीडर हैं, जेडीएस की पार्टी के हैं। सीएम इब्राहिम साहब हैं, उनकी सदारत में हम काम करेंगे, काम करते हुए आ रहे हैं, करते रहेंगे। एसी श्रीनिवास मूर्ति अभी आराम से सो रहे हैं, वो उनको देवनहल्ली में रहने दीजिए। वो किस लिए, ये इधर के नहीं है। पकड़ के चुपका चुप कहीं से पकड़ के ला के इधर छोड़ दिया। उनके भी मालूम पड़ रहा है, रोज़ हर दिन जो कांग्रेस के जो लीडर हैं ना, जेडीएस में जुड़ रहे हैं, हर रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, भाई हमारे को पोस्टिंग जो गलती से जो चले गए कांग्रेस को, जो जेडीएस से जाके हैं, बोले हम लोग फंस गए हैं, ये हमारी इज्जत नहीं देता, हमको इज्जत नहीं करता, ये कहाँ से पकड़ के ला के छोड़े हैं। अरे ऐसा तो नहीं है, इधर का लोकल चाहिए था, एमएलए लोकल चाहिए था। कहीं से कोई देवनहल्ली से पकड़ के ला के इसको छोड़े, उसको कुछ भी ये चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, वो बंदे को ला के छोड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ये इलेक्शन होता है। पैसों के लिए क्या मिले उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिए। एक श्रीनिवास गया, बड़ा भाई गया, छोटा भाई आ गया इधर। अभी ये लोग बोल रहे थे डीजे हल्दी का क्या किया, बड़े बड़े वादे किए, ये इतने बड़े वादे किए, मैं ये कर देता हूँ, उलमा को बुला ले, मुफ्तियाँ को बुला ले, क्या कर, 4 महीने होगा, क्या कर डाला इनो, क्या करे इनो, किसे रिलीज़ कर डाला इनो, बताओ किसके घर में जो अभी भी जेल में जो सड़ रही ना, उनके घर में जाकर क्या करे इनो, क्या कर। अब तक 4 महीने से जीरो इनो, चुप का चुप ले लग पकड़ लगा को इनको, कौन क्यों ना ये सीसी ना उसे ले लग जीता है, उसे बोले मैं ये कर डाल दूँगा। आज तक उन्हें कोर्ट को जाकर अटेंड करेगा, पूछो केस वो डीजे हल्दी का केस कर कितना वक्त, उन्हें बोले 2 महीने में करता हूँ, 1 महीने में करता हूँ, छुटकियाँ बचा गया उन्हें,
उसकी है मेरे पास, तुम नाम भेज, तुम देखो उसकी रिपोर्ट जो बोला उन्हें, क्या कर रहा आज उसके घर के पास जा रही है, गए तो घर के पास गए तो क्या बोलता है, यहाँ आना नहीं करके बोलता है। ऑफिस को गए तो ये मामला ले लो, डीजे हल्ली का मामला ले लो, जो बच्चे हमारे जो जेलों में सड़ रहे ना, जाको बोले तो वो अभी इंटरेस्ट ही ले रहा नहीं उन्हें, अभी थोड़े दिन में छप जाता उन्हें। ये ऐसा थोड़ी है। गवर्नमेंट को उन्होंने भी लेटर नहीं, लिखा है और क्या इस क्या बारे लिखा, क्या बताइए, क्या लेटर, क्या किसे लेटर केसेस बताइए, हैं वो वापस लें। इस सिलसिले में कमेटी भी बनी है एक, किसे कमेटी बनाया। एक्चुअली क्या है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा की सदारत में पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरा काम है, कर्नाटक के जेलों का मेंटेनेंस है, मैं सब जानता हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। चुपके ऐसे हवा में फेंकने से कुछ भी नहीं होता। नहीं, थोड़ा वक्त आपको देना है। कितनी अभी 5 साल चाहिए आपको, ये सरकार होता का सरकार चलाने जब तक, अरे महीना 2 महीने बोला है, महीना 2 महीने में क्या करे, कौन सा केस हटा, कोई बताओ मुझे, क्या भी नहीं करे, ज़ीरो है। इलेक्शन तक लड़े, बोला मैं छुड़ा के ले लगा तो मैं ये करके लगा, कुछ भी नहीं करे। वो भी क्या है, एप्लीकेशन डाल के छोड़े हुए हैं। जबकि आप बुला के पूछिए, जितने भी जो हमारे जो जेल में जो हमारे भाई बेकसूर भाई जो सड़ रहे हैं, उन अभी भी उन्होंने लॉयर फीस जो एडवोकेट फीस पूरे उन्होंने दे रहे हैं, कौन भी कांग्रेस का लीडर नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना, चुप कहाँ से पकड़ के लेके, खाली क्या मालूम पॉलिटिक्स, ऐसे गंदी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे मसाइल हल हो रहे हैं, कहाँ क्या ज़ीरो है, वही खड्डे और ज़रा खड्डे ज़्यादा कर डाला है। अब यहाँ की बात बोलता हूँ, विलियमस्टोन की बात बोलता हूँ, तो यहाँ रिसेंटली काम करने आए बंदे, रिसेंटली काम करने आए, मरम्मत करके नया बनाने का ये बना लगे। हम लोग का काम खड़ा है, हमें जो हमारे आवाम को तकलीफ़ होने वाला काम हम लोग इनको करने देते नहीं। और आप देखिए, आप बोल रहे कि हमारी वार्निंग है, कहीं अगर गलत काम कर रहे हैं आपका काम हम रुकाएंगे, हम लोग बिंदास रुकाएंगे, काम खड़ा के छोड़ेंगे। सही काम, और जो इन्हें करके गया, अखंडा करके गया, वैसा सेम आप काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने देते नहीं। सही काम करो, पाक साफ काम करो, आवाम के उससे तकलीफ नहीं होना। जो आपके इसमें BUK में जो आता काम जो लिख के आता है वही काम करो। जो ये ऑर्डर लेके आए, दूसरा काम करना, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा कर रहे हैं, कुछ आल्टेशन के काम है, ये भी करने देते नहीं। और रहा जो डीजे हल्ली स्कूल का मसला है, 2 दिन पहले एक लीडर को देखा, वो उसका नाम क्या कि ज़मीर शाह SK गार्डन का, वो तो 7 साल में दिखाई नहीं, अभी 7 दिन से फिर रहा है, इनके साथ फिर रहा है ज़मीर शाह, कांग्रेस का। एक दिन भी SK गार्डन में कुछ भी काम किया नहीं। वो ग्राउंड लेवल में ज़ीरो है, वो अपने आप भी ज़ीरो है। अभी फिर उसको उठा के लेके आए, अभी फिर रहा है वो, मैं ये किया, वो कुछ भी किया नहीं। 7 साल में देखिए कुछ भी काम होके नहीं है। या पुलकेशी नगर का में देख लीजिए आप, कुशाल नगर का देख लीजिए, SK गार्डन देख लीजिए, डीजे हल्ली देख लीजिए, कुछ भी करके नहीं। इधर हाईटेक सिटी, पहले हाईटेक, अरे डीजे हल्ली में धारावी है, देखिए ना आप जाके, झोपड़पट्टी है, जैसे बॉम्बे में धारावी है, ऐसा है। ये हाईटेक सिटी हमारी बेंगलुरु, क्या डेवलपमेंट किए। अखंडा भी वो क्या, वही कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट है। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब तक हम भी हैं, हम भी बैठे हैं, इनकी टांग खींचेंगे, इनको काम सही ये करे तो सही काम कर रहे हैं, हम लोग परमिशन देते, नहीं तो इनको काम करने हम नहीं देते। सही काम हो रहा, हम लोग साथ देते हैं, करेंगे। कहाँ काम ये पेंडिंग करके हैं, हम लोग अभी पूरी तैयार करें। हमारे 200-300 हमारे लीडर्स पूरे JDS के आए हुए हैं, उन सभी जगह लगा के छोड़ के हैं। हमें सभी गली को देखिए, रिपोर्ट बनाइए, दीजिए, जो काम अगर पेंडिंग है वो काम कीजिए। हमारे क्या में करो, तुम्हारी सरकार है, करो, काम करो, पब्लिक को तकलीफ मत दो। पब्लिक को अभी भी गांजा का व्यापारी चलता है इधर डीजे हल्ली में। क्या कर लिया इन्हों, क्या करे इन्हों, जब भी करे नहीं। कौन तो भी उठा को बोले कहते कि हमारे जो भाइयाँ हैं ना, जो बच्चे हैं ना, ड्रग्स में यही जाके देखिए, इसमें रिहाब में जाके देखिए, सेंटर में कहाँ के बच्चे ही ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आता है टानी रोड के, SK गार्डन के। क्या करें इन्हों, कुछ भी नहीं करें, रोज़ और बढ़ रही है, और तादाद और बढ़ रही है। इनको सब रोको। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, दिन दहाड़े इधर UP में, बिहार में होता ना, वैसा इधर बेंसन टाउन में हुआ। बिंदास कोई छुरा दिखा के लूट के गया, इधर ही पास में, अभी जो ऑफिस है ना हमारी, इधर ही। क्या कर लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ डेवलपमेंट है, अपनी जगह मसाइल है, लेकिन नहीं, UP बना रहे ना, बेंगलुरु को UP उत्तर प्रदेश बना दिया ना। नहीं, आते के मन चोरी इधर क्या हो रहा है, अभी डकैती हो रहा है, घर घुस रहे हैं, मार रहे हैं। UP हो गया, बिहार हो गया,
पूरा एक्शन लियो। अब हमारे बेंसन टाउन के पूरे आदमी लोग जाके स्टेशन में जाके कंप्लेंट किए, हमारी सेफ्टी नहीं है। अरे पुलकेश नगर में ऐसा चाहिए, कहाँ ऐसी श्रीनिवास मूर्ति, किधर है भाई वो? कुछ देखिए, आवाम के काम कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ के आके आवाम की जो है खिदमत करना, काम करो बस। बीबीएमपी इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? तैयारी रेडी हैं आपके हर वार्ड में जो है? हम लोग बीबीएमपी के लिए अब से नहीं 4 साल से तैयार हैं। पुलकेश नगर भी ये सबको सबको मालूम है, हमारे लीडर भी हैं, काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में। जो जेडीएस जो काम करके है, कोई भी काम नहीं किया है, पुलकेश नगर की बात बोल रहा हूँ, या कर्नाटक बेंगलुरु के लेवल में हर जगह में देखेंगे, आने वाले इलेक्शन में दिखाएंगे तो क्या है, ताकत दिखाएंगे 100% दिखाएंगे। तो जेडीएस का हर वार्ड में जेडीएस का कैंडिडेट ठहरेगा 100%। आज देखिए ना, कांग्रेस के कितने के हमारे साथ आज जुड़े हैं। अगर कांग्रेस सही रहती तो कई को हमारी पार्टी में आते हैं ना, क्या भाई? काम नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी बोला तो बोलते वो हो गया 40%, वो बोलते हैं 40% 20%, ये परसेंट में चलेगी ना। काम करो भाई, काम करो। हाईटेक सिटी है बेंगलुरु, हाईटेक सिटी है, पूरी दुनिया में नाम है, इसका नाम करो। यहाँ धारावी मत बनाओ। विधानसभा से 5 किलोमीटर नहीं है पुलकेश नगर, विधानसभा के पीछे धारावाही है इधर। हालत जाके देखिए ना, जाके देखिए, मिनिस्टर को बोलो, देखो उनको क्या करना, गरीब आदमियों को जो करना, डेवलपमेंट करो। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जेडीएस में जो मेरा वक्त गुज़रा, आज मुझे पहचान कर मुझे बेंगलोर नॉर्थ वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट सुहेल भाई और अफरोज़ भाई दिए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, पोस्ट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, और वो भी बेंगलोर नॉर्थ। और पुलिकेश नगर का होने के नाते मेरा एक सबसे अहम फ़र्ज़ क्या बन जाता है कि मैं पुलिकेश नगर को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ। आज भी पुलिकेश नगर में वॉच मुद्दे ही, इलेक्शन के टाइम पर पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम था, किसी हालत में एक को हराना था, तो उस वजह से कांग्रेस को डाली। ये इजी मिल होगा वो एसी श्रीनिवास को, कोई बात नहीं, उसके नसीब में एमएलए बनना था, अच्छी बात है। अब फ़िलहाल 3-4 महीने से ये समझ गई पुलिकेश नगर अंदर कि इनको अपोजिशन कोई भी नहीं है, मगर इनको ये नहीं मालूम अभी भी जेडीएस ज़िंदा है, जेडीएस ज़िंदा है। इंशाअल्लाह अभी मेहंदी का रंग उतरा नहीं है, नई नई शादी हुई है इनकी, मेहंदी का रंग उतरेंगे, हो गया है 3 महीने। अब अगले महीने से जो हमारी एरिया में सबसे मेन है ड्रग्स, जो 16-17 साल कम उम्र के बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है। दूसरा राउडीज़म क्राइम, एज ड्रग्स की वजह से। तीसरा हॉस्पिटल में करप्शन ज़्यादा है, गरीबों के वास्ते कोई सहूलत नहीं है। चौथा पानी का मसला। पांचवा रोड, स्कूल और कॉलेज का मसला। जो हमें इलेक्शन के टाइम पर मसले बात कर रहे थे, अब हमारा तो एमएलए जीता ही नहीं, मगर अपोजिशन में हमें जिस तरह कुमारस्वामी सेशन के अंदर, असेंबली के अंदर अकेले इतनी बड़ी गवर्नमेंट को हिला रहे, उसी तरह जेडीएस के ये कारिंदे हम लोग इंशाल्लाह पुलिकेश नगर में जो काम लेना है वो ज़रूर लेंगे। काम अगर नहीं हुआ तो अगले आने वाले दिनों में बहुत सारा प्रोटेस्ट होगा, इंशाल्लाह कराएंगे, सोने नहीं देंगे। अवाम इनको इस वजह से नहीं जीते कि ये अपनी मनमानी करे और जीत के घर में बढ़ जाए। अगर ये बढ़ जाए तो अवाम की आवाज़ बनकर हम खड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे हमारे में शामिल हो गई। इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा, ग्राउंड लेवल काम, ज़बरदस्त टीम बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम होगा। अब आने वाले दिनों में जेडीएस की कैपेसिटी क्या, हमें कैसा कमबैक करती है, इंशाल्लाह दिखाती है।
सब जने बोल रही हार गए, ख़त्म नहीं हुए। 19 सीट ही और 135 पर भारी। आज कुमारस्वामी वन मैन आर्मी, वन मैन शो। ही इज द ओनली पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर कर्नाटका 6.5 करोड़ पीपल। वाहिद इंसान। बीजेपी में वो दम नहीं है, ना बीजेपी में वो कैपेसिटी का अपोजिशन लीडर है। अब है तो है सिर्फ 19 एमएलए का एक शेर कुमारस्वामी, और दूसरा हमारे जो अलहाज सीएम इब्राहिम साहब, उन्होंने नाकाम नहीं हुए। कैसा अगर को बोले तो उन्होंने आए कितने रोज पहले, कोई 5 साल पहले नहीं आए। उन्होंने आए से कितने दिन के बाद इलेक्शन हुआ, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी कैसा हो सकती है? उनके ऊपर जिम्मेदारी। फिर भी उनकी सदारत में 19 जीती। अगर 0 हो जाता तो हार थी। 19 ही आज हारी, कल बड़े पैमाने पर कमबैक करती इंशाल्लाह। की कहतो ये रीजनल पार्टी को बचाना ज़रूरी है। कांग्रेस दिल्ली हाईकमांड, बीजेपी दिल्ली हाईकमांड, हमारा हाईकमांड बेंगलुरु। देवेगौड़ा साहब, हमने किसी हाईकमांड को जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कर्नाटका में कर्नाटका की आवाम का फ़ायदा होना है तो आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी, रीजनल पार्टी, ये हमारी अपनी पार्टी, हमारी खुद की पार्टी। और हमारे मुसलमानों से एक अपील कर दो, बीजेपी को किसी हालत में जेडीएस नहीं जाती। जेडीएस की आइडियोलॉजी अलग, बीजेपी अलग। हमें इंडिपेंडेंट, हमें किसी के साथ नहीं। और ये मीडिया वाले बहुत नाम खराब कर डाले। कहीं तो भी एक वीडियो दिखाओ जहां ऑफिशियली कुमाराना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और बोलें क्या? नहीं बोल कोई, बेवजह नाम उछाल डाले। तो हमारे मुसलमानों से अपील करता हूँ, जेडीएस एक ऐसी पार्टी जो ज़्यादातर मुसलमानों को सपोर्ट कर को है। इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से कितने टिकट? 11, और जेडीएस की तरफ से 20 पर 3। तो कौन सी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट कर रही है? तो क्यों हमारे मुसलमान ये पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही? कांग्रेस के पीछे दीवाने होगी। फ्री का लॉलीपॉप के चक्कर में आ गए। आज हालत क्या है? करंट की बिल का रेट क्या है? जो घर का था वो 4 रुपए से 7 रुपए 10 पैसे होगा। कमर्शियल डायरेक्ट 8 रुपए 20 पैसा कर डालिया। अभी 3 महीने हुए नहीं गवर्नमेंट बेट को, सब कैंसिल करे। तो ये ऑर्डर की कैंसिल नहीं करे, बीजेपी वाले करेगा बोलती है। बीजेपी वाले के तुम्हें बिल ना पेंडिंग कर डाले ना। जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी बिल थे 6 महीने से पेंडिंग करके रखी ना, तो इसे की होल्ड नहीं करे कि तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकते थे? गवर्नमेंट कैंसिल कर नहीं सकती थी, कम नहीं कर सकती थी? 200 यूनिट कहाँ जा रहा है? 200 यूनिट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इन मुद्दों पे बात होगी। हर एक मुद्दा उठाएंगे। 2000 की हो, रेशन की बात हो, जो रेशन दे रही वो चावल कौन सा एमएलए, कौन सा मिनिस्टर उसके घर में पका को खा रहा है? गरीब का तो क्या, जानवरों को खिलाने का चावल दे रही तुम्हें, वो चावल तुम्हारे घर में पका को खा रही क्या? ये मुद्दा भी उठाएंगे इंशाल्लाह जेडीएस वाले। बहुत सारे मुद्दे ही, तो बहुत सारे इश्यूज उठाएंगे आप। बहुत सारे। तो आप किस वार्ड के लिए कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे कैंडिडेट बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है, जेडीएस का झंडा बुलंद करना है, जेडीएस को जिंदा करना है, बस ये उम्मीद है। इसी